बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का फिर से इस व्याख्यान में स्वागत है। आज हम पेपर फर्स्ट भौतिक भूगोल में पठार की परिभाषा और पठारों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि हमारी पूरी पृथ्वी के 70.2% भाग पर जल का विस्तार है, जबकि 29.8% भाग पर स्थल का विस्तार है। पिछले व्याख्यान में मैंने बताया था कि महासागर और महाद्वीप पृथ्वी के प्रथम श्रेणी के उच्चावच है। इस स्थल के 41% भाग पर मैदान का विस्तार है, जबकि 33% भाग पर पठारों का साम्राज्य है और शेष 26% भाग पर आपके पर्वत और पहाड़ है। तो इस प्रकार धरातल के 33% भाग हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो जैसा मैंने अभी बताया, महासागर और महाद्वीप पृथ्वी के प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं और पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि पर्वत पृथ्वी के द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है। इसी प्रकार हमारे पठार भी पृथ्वी के द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं। अब पठार किसे कहते हैं? पठार की परिभाषा: पृथ्वी के धरातल के वह उच्चावच जो अपनी समीपी सतह से 300 मीटर से अधिक ऊंचे हो तथा जिसका एक ओर का ढाल समीपी क्षेत्र या तट से अधिक ऊंचा और तीव्र ढाल वाला हो तथा जो ऊपर से मेज की तरह या टेबल की तरह समतल या सपाट हो, पठार कहलाता है। 3 स्थितियां पढ़ी हमने परिभाषा में: इसकी ऊंचाई, एक ओर का ढाल और ऊपर की स्थिति। अर्थात पठार किसे कहते हैं? जो समीपी सतह से ऊपर उठा हुआ उच्चावच जिसका कम से कम एक ओर का ढाल समीपी क्षेत्र या तट से अधिक ऊंचा और खड़े ढाल वाला हो तथा जो ऊपर से टेबल की तरह समतल हो, पठार कहलाता है। हमने इसमें देखा है कि पठार की परिभाषा में इसकी ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है। एक और हम देखते हैं कि यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का जो पीडमोंट पठार है वो समीप के मैदान से भी नीचा है, समीप के मैदान से नीचा है। तो दूसरी ओर आपका तिब्बत का पठार समुद्र तल से 5000 मीटर ऊंचा है। तो ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है। पठार दूसरी विशेषता, पठार ऊपर से समतल होता है। तीसरा, पठार का ढाल। तो पठार का जो कम से कम एक ओर का ढाल अधिक तीव्र होता है, तो तीसरी ओर का ढाल साधारणतः सामान्य होता है। अब स्थिति के अनुसार भी पठारों में बहुत अधिक अंतर मिलता है। जैसे कई प्रकार के पठार हैं जो पर्वतों के बीच में मिलते हैं, अंतरा पर्वतीय पठार। तो कई पठार महाद्वीपों के मध्य भागों में मिलते हैं। कई पठार एक ओर समुद्र से घिरा हुआ होता है तो दूसरी ओर पर्वत से घिरा हुआ होता है। इसी प्रकार निर्माण प्रक्रिया के आधार पर भी पठारों में अत्यधिक अंतर होता है। जैसे कई पठार ज्वालामुखी उद्गार के बाद जो लावा निकलता है तो लावा के जमाव से पठारों का निर्माण होता है। तो कई बार धरातल के ऊपर उठ जाने से या धरातल के नीचे धंस जाने से भी पठार का निर्माण होता है। तो कई बार जो पर्वत है, अपरदन की प्रक्रिया के दौरान जब पर्वत घिसकर छोटा होता है तो पठार का रूप बन जाता है। और इसी प्रकार से जमाव से, पत्थर, कंकड़ और बालू के जमाव से भी पठारों का निर्माण होता है। पठारों का वर्गीकरण: पठारों के निर्माण में कई कारकों का योगदान होता है। अर्थात निर्माण के प्रक्रम के आधार पर, पठारों को उनकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर, पठारों को उनकी आकृति के आधार पर और पठारों को उनकी जलवायु के आधार पर तथा पठारों को अपरदन चक्र के आधार पर विभाजित किया जाता है। तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पठारों का
वर्गीकरण, अर्थात पठारों का निर्माण किस प्रकार से होता है, उस प्रक्रिया से कई प्रकार के पठार बनते हैं। तो इस निर्माण प्रक्रिया के आधार पर हमने पठारों को 7 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहले है हिमानीकृत पठार या हिमानी से निर्मित पठार। दूसरा है वायु से निर्मित पठार। तीसरा है जलकृत पठार, जल से निर्मित पठार। चौथा है अंतरा पर्वतीय पठार। पांचवा है गिरिपद पठार। छठा गुंबदनुमा पठार। और सातवां ज्वालामुखी पठार। तो निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर हमने पठारों को 7 भागों में विभाजित किया है या 7 वर्ग बनाए हैं। पहला हिमानीकृत पठार, दूसरा वायु से निर्मित पठार, तीसरा जल से निर्मित पठार, चौथा अंतरा पर्वतीय पठार, पांचवा गिरिपद पठार पर्वत के पद में, चौथा गुंबद के आकार का गुंबदाकार पठार और सातवां ज्वालामुखी पठार। पहला निर्माण प्रक्रिया के आधार पर। दूसरा स्थिति या भौगोलिक स्थिति के आधार पर वर्गीकरण। स्थिति के आधार पर हमने पठारों को 4 भागों में बांटा है। पहला अंतरा पर्वतीय पठार, दूसरा गिरिपद पठार, तीसरा महाद्वीपीय पठार और चौथा तटीय पठार। स्थिति के आधार पर या भौगोलिक स्थिति के आधार पर 4 प्रकार के पठार हैं। अंतरा पर्वतीय पठार, गिरिपद पठार, महाद्वीपीय पठार और तटीय पठार। तीसरा वर्गीकरण का आधार है आकृति के आधार पर वर्गीकरण। आकृति के आधार पर हमने पठारों को 5 वर्गों में बांटा है। पहला गुंबदाकार पठार, दूसरा घर्षित पठार, घर्षित यानी घिस करके बनने वाला पठार, घर्षित पठार। तीसरा सोपान के आकार में सोपानाकार पठार। चौथा जो ऊपर से सपाट होता है, बिल्कुल सपाट पठार। और पांचवा पुनर्युग्मित पेनीप्लेन पठार। जब हम अपर्दन चक्र पढ़ेंगे तो उसमें ये पेनीप्लेन शब्द आएगा कि कोई भी स्थलाकृति ऊपर उठकर अपर्दन के बाद जब वापस समतल मैदान में परिवर्तित हो जाती है तो उसको डेविस ने पेनीप्लेन नाम दिया था। तो पुनर्युग्मित पेनीप्लेन पठार। आकृति के आधार पर पठारों के 5 वर्ग: गुंबद के आकार का पठार, घर्षित पठार, सोपानाकार पठार, सपाट पठार और पुनर्युग्मित पेनीप्लेन पठार। चौथा हमारा जो आधार है वह है
जलवायु के आधार पर वर्गीकरण। तो जलवायु के आधार पर हमने पठारों को 3 वर्गों में विभाजित किया है। पहला शुष्क या मरुस्थलीय पठार, शुष्क या मरुस्थलीय पठार। दूसरा आर्द्र पठार, और तीसरा हिम पठार। जलवायु के आधार पर पठारों के 3 वर्ग। और पांचवा अपर्दन चक्र के आधार पर पठारों का वर्गीकरण। अपर्दन चक्र के आधार पर बने पठारों को 3 वर्ग हैं। पहला तरुण पठार, दूसरा प्रौढ़ पठार, और तीसरा जीर्ण पठार। अपर्दन के चक्र के आधार पर 3 प्रकार के पठार होते हैं, एक तरुण पठार, दूसरा प्रौढ़ पठार और तीसरा जीर्ण पठार। तो इस प्रकार हमने पठारों का वर्गीकरण, उनके निर्माण प्रक्रम, उनकी भौगोलिक स्थिति, उनकी आकृति, जलवायु और अपर्दन चक्र के आधार पर हमने पठारों को वर्गीकृत किया है। लेकिन इस प्रकार से वर्गीकरण बहुत लंबा होता है। जब प्रश्न आता है परीक्षा में कि पठारों को परिभाषित करते हुए पठारों का विस्तार से वर्गीकरण कर वर्णन कीजिए, तो हमें एक सर्वमान्य वर्गीकरण प्रस्तुत करेंगे, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो आज का हमारा ये व्याख्यान निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी साबित होगा। धन्यवाद।